Let us see this question. If a 0.1 m solution of glucose and 0.1 molar solution of urea are placed on the two sides of a semi-permeable membrane to equal heights, then it will be correct to say that. Obviously ये किस पे बेस्ड है? ऑस्मोटिक प्रेशर पे है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ये कह रहा है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और इसका मोलरिटी कितना है? 0.1 m, है ना। और दूसरा भी जो सॉल्यूशन है उसका भी मोलरिटी 0.1 m है, लेकिन वो यूरिया का है। तो अगर ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसके दोनों तरफ, है ना, अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये मान लो एसपीएम है ना, तो ये तुम्हारा एसपीएम है और इस तरफ ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जो कि 0.1 m है और इधर जो है यूरिया है, ये भी 0.1 m है। इतना तो कह रहा है क्वेश्चन में, है ना। इतना तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों तरफ, है ना, और इनका हाइट भी इक्वल है, देन इट विल बी करेक्ट टू से दैट देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ग्लूकोज विल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया विल फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अच्छा, ठीक है। तो अब इनका हाइट भी ये सेम है। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्लूकोज का इस तरफ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूरिया का इस तरफ, दोनों बराबर है। इसका 0.1 मोल है 1 लीटर में और इसका भी 0.1 है मोल 1 लीटर में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों तरफ अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है ना। तो सॉल्वेंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो फ्लो नहीं करेगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन होगा, है ना, और इसमें से कोई नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों तरफ बराबर है सॉल्यूशन का तो इसका मतलब नेट मूवमेंट नहीं होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस रहता तब जरूर फ्लो होता, है ना, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का सेम है तो देयर विल बी नो मूवमेंट। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन। थैंक यू।